हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस्कॉन संस्थापक आचार्य बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय।
बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो दयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग भगवद गीता के 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। यस्मात् शरतितोहम शरदपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यत्माक्षरमतीतोऽहं शरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यत्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् म्हणजे चुकी, शरम म्हणजे छूत, अतीत म्हणजे दिव्य, अहम म्हणजे मैं हूँ, अक्षरात अक्षर में परे, अपि म्हणजे भी, च म्हणजे तथा, उत्तम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ, अता म्हणजे अतएव, अस्मि म्हणजे मैं हूँ, लोके म्हणजे संसार, वेदे म्हणजे वैदिक साहित्य में, च म्हणजे तथा, प्रथित म्हणजे विख्यात, पुरुष उत्तम परम पुरुष के रूप में। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना ही है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है या सब प्रकार के एक समान है। इनके व्यक्तियों में सदैव श्रेष्ठता तथा निर्मता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में है के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोकते वेदार्थो नेन, वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निर्मलिकी श्लोक वेदों के छांदोंग उपनिषद के 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में 3रा श्लोक आया है। तावदेश संप्रसादो स्माच्छरीरास्तमुस्ताय परम ज्योति रूपम संपन्द स्वेन रूपाणि निभिषन्धन्ते स उत्तम पुरुषः। तावदेश संप्रसादो स्माच्छरीरास्तमुस्तान्
परम ज्योति रूपम संबंधन स्वेन रूपेणाभि निषदेत। स्व उत्तम पुरुष शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है, उस परम पुरुष का स्वरूप है। अंतर्यामी परमात्मा भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान को व्याख्यान करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदादिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज शुरुआत किया है भगवद गीता के 15वें अध्याय में 18वें श्लोक पे। इसमें बताया है यस्माक्षरं मतितो हम शरान्दपि चौत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि भगवान क्षर तथा अक्षर दोनों से परे है। हम लोग कल ही बोले क्षर और अक्षर मतलब जो भौतिक संसार में पतित आत्मा है उसको क्षर कहा जाता है, और अक्षर किसको जाता है जो आध्यात्मिक भक्ति में है, भक्ति में उन्नति कर रहा है, उसको अक्षर कहा जाता है। तो कहने का मतलब है इस दोनों से भगवान परे है। दूसरी बात, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनसे बराबर का कोई नहीं है इस सृष्टि में और उनसे बढ़कर भी कोई नहीं सृष्टि है। ये सृष्टि जब शुरू करना था उसके पहले ही भगवान ने अपने नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के बाद उनको उनके तपस्या के बाद उनको ज्ञान दिया कि आपको सृष्टि की निर्मिति करनी है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण करने के लिए संसार में उन्नति संसार बढ़ाने के लिए उन्होंने शिव जी को उत्पन्न किया। और उसके बाद ये पशु पक्षी प्राणी कीड़े मूंगे सब हर सृष्टि में जो आपको दिख रहा है उसकी उत्पत्ति हो गई। तो प्रथम स्थान किसका है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण विष्णु। तो हमें ये समझना चाहिए, हम बाकी देवताओं की पूजा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो सब देवता की पूजा बाद में करनी चाहिए, लेकिन प्रथम का स्थान होना चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। तो ये बात है, क्योंकि लोग स्वार्थी है, माया जाल में फंसे हैं
अपने स्वार्थ के वजह से इंद्र की पूजा करेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा करते हुए नंद महाराज को रोका था। क्यों? अरे मैं इधर बैठा हूँ और उसकी पूजा कर रहे हो, वो तो मेरा नौकर है। तो ये बात है। तो ये नौकर की पूजा करने की वजह से आज क्या होता है, देखो अभी कोई ऑफिस में अगर जाओगे ना तो अधिकारी से बढ़कर उसका चपरासी मतलब जो पीए होता है ना उसकी डिमांड रहती है। और आज जितने अधिकारी है, भले वो टेम्पल के रहे या सोसाइटी के रहे या राजकीय लोगों के रहे, उनके जो पीए रहते उनके असिस्टेंट, उनकी कॉलर मतलब कभी कभी मैंने एक डायलॉग सुना है, चाय से ज़्यादा गर्म किटली होती है। चाय तो गर्म होना चाहिए, बराबर है, लेकिन किटली ज़्यादा गर्म, ऐसी बात है। तो लोग क्या करते हैं, तो लोगों को आदत पड़ी है अपना स्वार्थ करने के, स्वार्थ साधने के लिए किसको मस्का पॉलिश करके उसको उन्नति, उसको बड़प्पन देने का, स्वार्थ हो गया तो उसको फेंक देने का। तो वही बात लोगों ने देवताओं के साथ की। तो भगवान बोलते हैं कि अगर पेड़ के जड़ को अगर पानी देते हो तो पेड़ को पूरे जाता है पानी, अगर फांदी को और पत्ते को और फल को पानी दोगे तो पेड़ कहाँ से पानी पिएगा। तो मेरी अगर पूरी आप पूजा करोगे तो मेरी पूजा करने से सभी देवता आनंद खुश रहेंगे, तो बाकी संसार में दुख रहेगा ही नहीं। तो ये बात है। और इसीलिए बोलते हैं चर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। भगवान बोलते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। वेद क्या है? वेद भी वही है कि भगवान को समझने के लिए वेद व्यासदेव जी ने उत्पन्न के लिए। तो वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, रामायण, ये जो है ये सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्पन्न किए, लेकिन व्यासदेव जी ने उत्पन्न किए, लेकिन फिर भी वो शांति नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको मालूम है ये मैंने सब निर्माण किया हूँ, लेकिन इसमें भगवान की जो महत्व की लीलाएँ है और जो लोगों का रस मिलना चाहिए वो तो उसमें मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है? भगवान की पूर्ण लीलाएँ, रूप गुण लीला का पूर्ण मतलब लीलाएँ बताने के लिए उन्होंने व्यासदेव जी ने भागवतम पुराण का उत्पत्ति किया। और इसीलिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण उनका उन्होंने उत्पत्ति की। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के दाता है और सृष्टि निर्माण करने वाले हैं, सृष्टि का पालन करने वाले हैं और सृष्टि का नाश करने वाले हैं। और सृष्टि नाश होने के बाद भी आखिर जो कौन रहेगा तो कौन है? भगवान विष्णु कृष्ण ही रहेंगे, उससे दूसरा कोई नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि उनसे न तो कोई बद्ध जीव, न तो बद्ध जीव मुक्त है, न कोई बढ़कर है। अतएव वे पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम। जैसा कि भगवान जी राम जी थे, वो क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान श्री कृष्ण क्या है? लीला पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीला की है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ने लीला नहीं की थी, अपनी मर्यादा को छोड़ के नहीं जाते थे उन्होंने। इसीलिए कोई लोग राम भगवान को मानते हैं, इसका बहुत से भक्त राम भगवान की भक्ति करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम, लेकिन उन्होंने मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं किया। लक्ष्मण जी ने सीता माता को एक लक्ष्मण रेखा आख्य दिया था, बोला माते आप इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके कभी जाना मत। तो ये मर्यादा होती है, लेकिन इस कलयुग में मर्यादा है किधर? पहले जमाने में एक ऐसा व्यक्ति का स्वभाव था, जो मैं बोलूँगा वो मैं करूँगा, तो जैसा बोले वैसा चाले त्याची वंदे
वपावले, ऐसा एक कहावत थी, जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पावले। म्हणजे जो जैसा बोलता है वैसा करता है वो सक्सेस होता है। लेकिन आजकल के ज़माने में बोलता है लेकिन बाद में कोई होएगा नहीं उसका भरोसा ही नहीं, बाद में दिखेगा नहीं दिखेगा कोई भरोसा नहीं, इतनी चिटिंगबाजी चालू है। एक दूसरे के ऊपर कोई 1 रुपए का भरोसा है नहीं किसका, बाकी का तो बात ही छोड़ो। मतलब लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना के मतलब सामने करते हैं और अपना स्वार्थ हो गया निकल जाते हैं। देखो ट्रेन में जाने के टाइम पे लोग बाजू में खड़े रहते हैं और उसको नाक में सूंघाते, वो सो जाता है, इसका मोबाइल बैग बिग लेके भाग जाते हैं। ट्रेन में बैठते हैं आराम से मोबाइल देखते, लोग आता है बाजू में, ट्रेन चालू होती है, पकड़ के लेके जाते हैं। मैं क्या है, मतलब लोग अपना मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं, रेडीमेड, जो दूसरे ने किया है वो मेरा है, वो जैसा। इसीलिए आजकल के बच्चे भी, माँ बाप ने प्रॉपर्टी बना के रखी तो माँ बाप अच्छे हैं, अगर माँ बाप ने प्रॉपर्टी नहीं बना की तो माँ बाप बेकार है। ऐसे लोग क्यों, तो मेहनत करने की आदत नहीं लगाई, तकलीफ क्या है मालूम नहीं, गरीबी क्या है मालूम नहीं, सब आंखों के सामने। जो लोगों ने पहले कष्ट निकाले थे अपने जीवन में उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो तो अभी के बच्चों को तो मैं दिखता ही नहीं। सब आते ही हाथ में माता पिता मोबाइल दे देते। कभी भी अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए। बच्चों के हाथ में मोबाइल के बदले बुक्स देना चाहिए, आचार्यों के बुक्स देना चाहिए, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, ऐसे बुक पढ़ने के लिए लगाना चाहिए। वो अगर ओवरटेक करता है, ज़्यादा हट्ट करता है तो उसको इसी वजह से पनिशमेंट देना चाहिए कि बाबा ये आपको, ये जब तक नहीं करोगे कपड़ा नहीं मिलेगा, चप्पल नहीं मिलेगा, मैं इधर लेके नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ देना चाहिए। पहले बच्चे लोग माता पिता के आँख को डरते थे, आँख बताया तो बच्चा पेशाब करता था। अभी के माता पिता के, अभी के जो बच्चे हैं माता पिता को आँख बताते हैं तो माता पिता ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अपने मन से, अपने हाथों से, अपने मुंह से बिगड़ाया है और उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। हम कहने का मतलब क्या है, माता पिता ने कभी भी बच्चों को गरीबी से ऊपर आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। भले बच्चा एक है तो एक हो गया तो मेरा लाला हो गया, ऐसा अभी क्या है लोगों की आदत है, मेरा तो बाळा और दूसरा, मराठी में कहावत है, माझा तो बाळा और दूसरा तो कालटा। दूसरे का बच्चा खराब दिखता है, मेरा तो उत्तम है, भले वो कुछ भी गंदा काम करके आए, तो वो माता पिता को कैसा मानेगा। तो आज जो बच्चों की हालत हो रही है, इसका कारण कौन है, माता पिता खुद है। क्योंकि माता पिता को खुद को ही डिसिप्लिन मालूम नहीं है, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, तो वो बच्चों को क्या देंगे। उनको क्या लगता है दूसरे का बच्चा ऐसा हो तो मेरा भी बच्चा होएगा। अरे लेकिन दूसरे का बच्चा उस गुण से बना है, तुम्हारा बना है क्या। कभी कभी देखो कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो एक भारत रत्न हो गया तो सबकी सपने में यही आता है, मेरा भी भारत रत्न होएगा। लेकिन तुम्हारे बच्चे में वो कैपेसिटी है क्या होने की, ये पहला देखना चाहिए ना, वो नहीं देखते। तो ऐसे इसी वजह से आज लोग भक्ति छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं। तो जो भगवान ने जीवन हमें किसके लिए दिया है, मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए दिया है। 84 लाख योनि हम घूम के तकलीफ से परेशान होके भगवान को बोले, भगवान हमें आपका धाम चाहिए। और इसीलिए भगवान ने हमें पुण्य, हमारे पुण्य कर्म के वजह से, जो हमने पुण्य कर्म किए थे वजह से हमें मनुष्य जीवन, तो भक्ति करने के लिए। आज लोग भक्ति करने के लिए बोलेगा तो टाइम नहीं बोलते, और लोगों के बाद दूसरे के बारे में बात करने के लिए टाइम उनके पास बहुत है, मोबाइल देखने के लिए। अभी मैं कभी कभी ऑफिस में जाता हूँ, कोई देखता हूँ तो लोग काम छोड़ते हैं, बाजू में मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। वैसा तो लोगों ने मोबाइल को काम करने के टाइम पे 8 घंटा हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नियम निकालना चाहिए, तभी काम बराबर होगा। और सरकारी ऑफिस में कभी कभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो लोग एक दूसरे की बात करते रहते हैं, काम रहेगा टेबल पे, वो दिन जाए चलेगा, लेकिन दूसरे को रिजल्ट देने का काम करते नहीं। खराब लगता है, क्योंकि लोगों को
जनता के पैसे पे आप लोग जी रहे हो और जनता को योग्य निर्णय अगर नहीं देते हो, न्याय नहीं देते हो, काम करके उनको नहीं देते हो, तो जनता बेचारी तकलीफ में है, उसका एहसास आपको नहीं है ना। तो उनकी जो बद्दुआ आपको लग जाती है तो आप आनंदी कैसे रहोगे भले। और बाबा बुआ के पास उनके ऊपर बहुत इनके अंधश्रद्धा की वजह से ही बाबा बुआ का धंधा जोर में चलता है। आज देखो महाराष्ट्र में, गुजरात में और कई लोग यूपी में बाबा बुआ के चक्कर में ही ज़्यादा है। जिधर क्या बोलते हैं, कुछ एक शब्द है मेरे मुंह में नहीं आया। तो ये बाबा बुआ के चक्कर में जाके आदमी अपना कॉन्फिडेंस, विश्वास पूर्ण खो देता है। कभी भी बाबा बुआ के चक्कर में लोगों ने जाना नहीं चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे आप लोग आत्म साक्षात्कार के लिए आपको ये जीवन मिला है। जानवर को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, खाली मनुष्य को होएगा। और मनुष्य आत्म साक्षात्कार करने के लिए 4 नियमों का पालन करना चाहिए। मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, परस्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। ये जो चीज़ है, परस्त्री संभोग नहीं करना चाहिए, गुटखा, तंबाकू, पान, सुपारी ये नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और पब में नहीं जाना चाहिए, डांस बार में जाना नहीं चाहिए, बियर नहीं पीना चाहिए। आज लोग बियर के फैक्ट्री को परमिशन देते हैं, मतलब लोग और समाज को और ख़राब कर रहे हैं। शराब की जो आदत जिसको पड़ी है, उस शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। समाज में कली का प्रभाव जो है, ये शराब, मांस, वेश्या और जुआ, ये 4 चीज़ों से बढ़ रहा है। और दूसरी बात, सोना गरीब तो देखता भी नहीं, लेकिन जिसके पास है वो सोने के लिए अपना जीवन दाव पे लगाता है। तो ये 5 चीज़ों से कली का प्रभाव बढ़ता है। और ये जब बंद हो जाएंगे ना, तो कली तुम्हारे सामने, मतलब क्लेश बंद हो जाएगा समाज का। और इसीलिए परीक्षित महाराज ने कली को ये 5 स्थान दिए थे। लेकिन लोग इस 5 स्थानों में ही जीवन को आनंद मानते हैं। तो ये सब जो 5 स्थान है ना, ये नरक में जाने के रास्ते हैं। और उसको ये आप लोग अगर मानोगे, अच्छा ये मेरे पास है, ये मैं कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है, तो नरक जाने का आनंद आ रहा है, आगे जाके नरक में जाओगे, भागवत धाम नहीं जाओगे। पुनर्जन्म जन्म, पुनर्जन्म मरण, ये चक्कर आप छोड़ नहीं रहे हो। छोड़ने के लिए आपको भक्ति में आना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था, परस्त्री संभोग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांस खाना नहीं, और शराब नहीं पीना, बराबर है। ये 4 नियम पालन है। उसमें गुटखा, तंबाकू ये भी आया उसमें। और 16 माला जप, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और ये भगवान के जो ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए। तुलसी महारानी को जल देना चाहिए 10 दिन। और हमेशा महीने में 2 जो एकादशी आते हैं उसको पकड़ना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो आपका भागवत धाम जाना सोईस्कर रहेगा। लेकिन आदमी इधर ध्यान ही नहीं देता है। आदमी मांस मच्छी खाता है, सोमवार एकादशी को उपवास पकड़ता है, तो जितना पुण्य किया वो गया तेल, मतलब पानी के खड्डे में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि मनुष्य जीवन जो मिला है, ये अतिशय पुण्यवान व्यक्ति के वजह से, पुण्य करने के वजह से मिला है। तो हम उसका फायदा आत्म साक्षात्कार के लिए लेना चाहिए। तो ये इसलिए बोलते हैं। तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना ही है कि जीव चाहे बद्धावस्था में रहे या मुक्त अवस्था में है, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। देखिए, बद्ध जीव बंधा हुआ भौतिक संसार में अवस्था में रहता है, इसलिए उसको बद्ध जीव कहा जाता है। मुक्त जीव जो भक्ति में तल्लीन रह के भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला में हमेशा तल्लीन रहता है, उसको मुक्त जीव कहते हैं। वो भगवान के धाम जाने वाला है। और बद्ध जीव वाला पुनर्जन्म जन्म, पुनर्जन्म मरण और नरक में भी जा सकता है, वो चक्कर में फंसने वाला है। और इससे वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्ति से बढ़कर नहीं होती। और इसमें दोनों में भगवान की शक्ति
से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह अज्ञान है। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर नहीं। भगवान और जीव कभी भी समान स्तर पर नहीं। जीव मतलब भगवान का अंश और भगवान मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और उनका जैसा एक कहा जाता है सोना होता है और ये कण कण से सोने का एक धातु बनता है। तो वो जो कण है तो वही बोलता है ना, एक मट्टी का कण बन जमा हो के एक पत्थर बनता है, वैसा बात है। तो भगवान सबसे श्रेष्ठ है और भगवान सबसे बढ़कर है। तो यह सोच मतलब इधर बताया है कि सब प्रकार के एक समान भगवान तथा जीव समान स्तर पर है। यह सब प्रकार से एक समान है। इसके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। मतलब उत्तम शब्द अत्यंत सार, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। बाकी ऐसा बताया गया है कि लोकेश शब्द, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है कि स्मृति शास्त्रों में विचलित है। स्मृति मतलब यादगाश, जिसको यादगाश होती है वो स्मृति कहलाता है। जो भगवान की भक्ति करने हैं, मुझे भगवान के मंदिर में जाना है, भगवान के मंदिर में जाने के वक्त मुझे धोती कुर्ते में जाना है, वैष्णव आचरण करना है, वैष्णव ड्रेस में जाऊंगा तो भक्ति में प्रसन्नता, भक्ति में उन्नति, भक्ति में आनंद आता है। लेकिन पैंट शर्ट में जाऊंगा तो भक्ति में आनंद भी नहीं आएगा, खाली दिखावा देखेगा। तो भक्ति में उन्नति आने के लिए वैष्णव आचरण महत्व का है। हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पैंट शर्ट पहनते जाते हैं, नहीं, भगवान के धाम में जा रहे हैं। भगवान ने हमें 9 महीने माँ के गर्भ में रख के बाहर की सृष्टि बताई। अगर उनको दर्शन करने के लिए अगर हम जा रहे तो हमारा जन्म सिद्ध हक है, वर्णाश्रम सनातन धर्म के नियम अनुसार हमें धोती कुर्ता पहन के ही मंदिर में जाना चाहिए। चड्डी, हाफ चड्डी किंवा हाफ टी शर्ट या कोई पैंट शर्ट उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम हमारे धर्म का अपमान करते हैं वो जाने से। और धर्म को उन्नति पे लाने का है तो हमें आचरण अपना बदलना पड़ेगा, ये बात है। तो इसीलिए स्मृति कहा जाता है। विस्मृति को जो पैंट शर्ट पहनते हैं और जो मंदिर में जाते हैं, जो यादगाश खो जाते हैं ना, मतलब उनको अज्ञानता होती है। विस्मृति मतलब भूलना, स्मृति मतलब याद आना। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा पुरुष का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निर्मलिखित श्लोक वेदों में तावदेश संप्रदातो स्माचरीरा समुस्तहाय परम ज्योति रूपम संबंध स्वेन रूपेशानी विनिश्चस्ते उत्तम पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है। शरीर से निकलकर आत्मा जब शरीर छोड़ता है तभी वो अपने कर्म के अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। उसने अगर भक्तिमय जीवन जिया है अपने पूर्ण जीवन काल में, तो उसको वापिस पुनर्जन्म जन्म, मरण, पुनर्जननी इस चक्कर में आने की जरूरत नहीं। वो 84 लक्ष्य योनि पार करके भागवत धाम जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, मतलब भगवान के धाम में, जहाँ व्यक्ति को सूर्य प्रकाश की कोई किसी की जरूरत, वो स्वावलंब, मतलब वहाँ सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश नहीं है कोई, मतलब उधर का वातावरण ही भक्तिमय है और वो आनंदी हो जाता है, उसको वापिस पुनर्जन्म में आना नहीं पड़ता है। तो इसमें बताया है तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। तो तब वो जाता है जो ब्रह्म जो भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन, कृष्ण लोक में, तो वहाँ वो आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। जैसा भगवान है उसी बेसिस पे उनका जीवन उधर चलता है। उनको कोई प्रकाश की या अंधकार की या लाइट की कोई
हवा पानी की कोई जरूरत नहीं, उनका जीवन ही आध्यात्मिक है। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। ये परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ उच्च, जैसे कि मनुष्य में आश्रम बताए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, तो सन्यासी जो व्यक्ति है वो ही परमहंस है। तो वही परमहंस होने के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ जो आत्मा है परमात्मा, वो सर्वोच्च स्थिति में जाता है, इसीलिए उसे परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और वो जब उधर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक प्रकाशित होते हैं, उनको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं। आध्यात्मिक जीवन, भगवान के जीवन धाम में सब कुछ उधर आध्यात्मिक है, उसमें कोई किसी को कोई चीज़ की जरूरत नहीं लगती। यही चरम प्रकाश है, उस परम पुरुष का एक स्वरूप है। अंतर्यामी परमात्मा भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। व्यासदेव जो है वो किनके पुत्र हैं? एक उनके पिता का नाम है पराशर मुनि और उनके माता का नाम है सत्यवती। तो इनके पुत्र होने की वजह से भगवान ने ही उनके उदरी जन्म लिया है व्यासदेव के नाम या व्यासदेव के रूप में। और व्यासदेव के रूप में ही भगवान ने संपूर्ण ये ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत और रामायण, ये सब ग्रंथ उन्होंने ही व्यासदेव जी ने लिखे। और सबसे श्रेष्ठ जो उनको आनंद नहीं आया, तभी उन्होंने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की लीलाएं उसमें बताकर महाभारत, ये महापुराण उन्होंने लिखा। तो कहने का मतलब है हमें याद रखना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आनंद कैसा मिले, इसके लिए व्यासदेव के रूप में उन्होंने जन्म लेके वापिस उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में भक्तों के लिए ये ग्रंथ महाभागवत पुराण ग्रंथ लिखा। तो कहने का मतलब ये है, इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, भौतिक संसार में व्यस्त रहने के बाद भक्ति में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और भक्ति में ज़्यादा नहीं ध्यान देने से हम अपना नुकसान करते हैं। इसलिए बाकी ज़्यादा ध्यान अपने पेट पूजा के लिए कुछ करना चाहिए। सबको मालूम है भगवान ने उनको भी जन्म दिया तो उनके लिए अरेंजमेंट किया है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के ज़्यादा ध्यान रखने से हमें, उनके इंद्रिय तृप्ति के पीछे ज़्यादा भाग दौड़ करने से हमें भक्ति में ध्यान देने को मिलता नहीं। अगर जितना मिलता है उतना आनंद रहेंगे तो हमें भक्ति करने को टाइम मिलेगा। और जो भक्ति करता है ना, वो चल भी चल नहीं होता, और उसका उत्साह सदा है बढ़ता रहता है। इसके लिए बोलते हैं उत्साह निश्चय आधौर्य। उत्साह होता है, बढ़ता रहता है, निश्चय ही पकड़ के वो भक्ति करता है, और वो अपने धैर्य को साध्य करता है। और इसीलिए भक्ति में रहने के लिए हमें हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए, जो भक्ति में दृढ़ रहते हैं, लेकिन भक्ति का नाटक करते हैं और भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो दृढ़ भक्ति में दृढ़ रहते हैं हमेशा, और भागवतम का अध्ययन करते हैं, मतलब लेक्चर वगैरह अच्छी तरह सुनते हैं, नाम जप में वैष्णव का, आचार्यों का अध्ययन करते हैं, गुरु का आदेश का पालन करते हैं, संतों आचार्यों का आदर करके उनके अध्याय मतलब ग्रंथ वगैरह सुनते हैं। ऐसे जो भक्त रहे तो उनका संगत करना चाहिए, उससे हमें भक्ति का आनंद मिलता है और अपने जीवन में भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।